Rahul Gandhi ji. Question number 305. The answer is laid on the table of the House. माननीय सदस्य. Speaker sir, the Indian economy is going through a very difficult period. Our banking system is practically not working anymore. Banks are failing. And I suspect more banks are going to fail as a result of the current global situation. The central cause of this failure of banks, the central cause of unemployment, one of the central causes, is the hollowing out, is the stealing of money from our banks by large numbers of people. I had asked a question, very simple question: who are the top 50 willful defaulters? मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 willful defaulters हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी. मुझे कोई जवाब नहीं दिया. मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं. आप प्रश्न पूछो ना. नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए. आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए. हाँ. सेट तो करने दीजिए. सेट मत तो आप तो सेट तो करने दीजिए. आप प्रश्न पूछो. नो, आप वकील मत बनो. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा. तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला. आप पहले तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी. वाइस फाइनेंस मिनिस्टर नॉट. माननीय अध्यक्ष जी, वाइस फाइनेंस मिनिस्टर नॉट माननीय सांसद का उत्तर देना चाहूंगा. ये जानने की आवश्यकता है कि भारतीय जिस तरह से खराब दृष्टि से सवाल पूछा गया, मुझे लगता है इसका उत्तर अधीर रंजन जी. आप उत्तर सुनिए. अधीर जी, यहाँ पर सदन में अधिकतम जवाब राज्य मंत्री देते हैं. ये समझना बहुत आवश्यक है सर कि आखिर हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ. क्योंकि अगर इतनी भूमिका बांधकर इस बात को कहा गया है तो सर मुझे लगता है क्योंकि इनको पता है कि कमियां कहां पर रही, इसलिए उत्तर नहीं सुनना चाहते. अगर सवाल पूछा है तो जरा उत्तर भी सुनिए. 2010 से 14 तक जो ग्रॉस एडवांस दिए गए थे उनमें से कितने फ्रॉड होते थे, कितने डिफॉल्ट होते थे, वो ग्रॉस एडवांस के 0.64% है सर. 0.64%, जो कम होकर 18-20 में 0.18% रह गए और 19-20 में कम होकर 0.08% रह गए. ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके समय 18% एवरेज ग्रोथ रेट थी जो एडवांस दिए जाते थे, क्रेडिट दिया जाता था, और फ्रॉड साथ में होते थे. लेकिन हमारी सरकार ने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू भी करवाया, एक्चुअल एनपीए देश को बताए भी, रिकैपिटलाइजेशन बैंकों की भी की, और बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर भी आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आए. दूसरी बात, ये जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात, सर इसमें छिपाने की बात ही कुछ नहीं है. लेकिन जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद, अगर सांसद जी ने स्वयं अपना प्रश्न लिखा होगा तो जरूर उनको जानकारी मैं ये भी कहना चाहता हूं इसमें दी गई है कि जितने बैंकों में उनका पैसा फ्रॉड का था, डिफॉल्ट का था, 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो भी दिया गया है. और सीआईसी की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है. 25 लाख से ज्यादा कोई भी होगा उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है सर. ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है सर. मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग
कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं, 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूं, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूं सर। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। ये इनकी सरकार के समय पैसा देकर लोग जो विदेश भाग गए थे, आईबीसी कानून किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4,80,000 करोड़ रुपया बैंकों की रिकवरी हुई एनसीएलटी के आईबीसी प्रोसेस से पहले और बाद में, तो मोदी जी की सरकार के समय हुआ सर। पैसा इन्होंने बांटा, वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और दूसरा, ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक वेंडर्स बिल है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक वेंडर बिल है, हमारी सरकार लाई। जो भगौड़े इनके समय पैसा लेकर भाग गए थे, उनका प्रॉपर्टी जब्त की तो हमारी सरकार ने की है। और मुझे कुछ लोग सदन में आवाज मारकर कह रहे हैं कि जरा पोर्ट्रेट और पेंटिंग की बात करो। मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता कि पेंटिंग किसने बेची, किसको बेची। मैं वो भी कह सकता था किसके खाते से पैसा कहां पर गया। हम लोग इसको राजनीति नहीं कर रहे सर, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा पूरे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह दिखाता है कि उनकी नासमझी कितनी है। जब देश के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था पर पूरा विश्वास व्यक्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हर बैंक सुरक्षित है और यस बैंक का हर डिपॉजिटर सुरक्षित है। और हमारी सरकार ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए कदम भी उठाए और 3 दिन के अंदर उठाए तो हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उठाए। ये इनकी सरकार नहीं कर पाई। फोटोग्राफ उनके साथ इनके पूर्व मंत्री की नजर आई, इनके लोगों की पेंटिंग भी की, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं गए। प्रश्नकाल समाप्त।